डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6, आज मैं न्यू बुक दीपकम प्रथमा भाग संस्कृत के पंचमः पाठः सूराः वयं धीराः वयं पाठ का हिंदी अनुवाद बता रहा हूँ। ध्यान से देखेंगे आप लोग। श्रीमन अहम अद्य सूरा वयं धीरा वयं। श्रीमन, देखिए बच्चों का यहाँ पर क्या हो रहा है, बीच बीच में मैं बताते रहूँगा। इसका मीनिंग भी देख करके लिख देता हूँ यहाँ। श्रीमन अहम अद्य सूराः वयं धीराः वयं इति गीतम श्रुतवान। हे श्रीमान, यानी अपने टीचर को बताते हुए बच्चे बोल रहे हैं कि अहम अद्य, आज मैं, सूरा वयम, वयम सूरा हम सब वीर हों, वयम धीरा हम सब धैर्यशाली हों, इति गीतम श्रुतवान, ऐसा गीत को सुना। अस्तु शोभनम, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। शोभनम मतलब अच्छी, अस्तु मतलब ठीक है। अब देखिए, श्रीमन वयम भारतीय सुरा वीरा च अस्मः। ये जो बच्चे हैं यहाँ पर दो देख रहे हैं, वो कह रहे हैं कि श्रीमन, हे श्रीमान, वयम भारतीय हम सब भारतीय, सूराह वीर हैं, वीराः च अस्मः शूरवीर हैं हम सब। वयम शब्द भारतीय नाम कृते अस्ति इति चिंतयामि। वयम शब्द हम सब मतलब क्या, हम सब भारतीय। वयम शब्द भारतीय नाम कृते अस्ति इति चिंतयामि, ऐसा मैं सोचता हूँ या सोचती हूँ। सोचते हैं भी कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं यहाँ। अब देखिए क्या होता है दूसरे साइड में। देखिए इस साइड में क्या है, श्रीमन अहम अपि, यहाँ पर पढ़ेंगे अहम अपि। अहम मतलब मैं, अपि मतलब भी, अपि अव्यय है। तो श्रीमान मैं भी एतत् गीतम श्रुतवान, इस गीत को सुना। सुंदरम गीतम अस्ति, सुंदर गीत है। छात्राः सूराः वयं धीराः वयं, सूराः वयं धीराः वयं। छात्राः, हे छात्रों, नोट ऑफ एक्सक्लामेशन का चिन्ह है। सूराः वयं, हम सब वीर, सूरा भी हैं और धीर भी हैं, धैर्यशाली भी हैं, वीर भी हैं, धैर्यशाली भी हैं। अत्र वयम इति शब्दः केषां कृते प्रयुक्तः, यहाँ पर वयम शब्द किसके लिए प्रयोग हुआ है ये मैं बताता हूँ। तो यहाँ पर नीचे बता दिया कि वयम शब्द किसके लिए प्रयोग हुआ, तो भारतीयों के लिए। वयम शब्द भारतीय नाम कृते अस्ति इति चिंतयामि, वयम शब्द भारतीयों के लिए है, ऐसा मैं सोचता हूँ। नीचे देखिए, सत्यम वयम भारतीय सूराः वीराः च, हम सब भारतीय जितने भी हैं सूरवीर हैं। एतत् एव सस्वरम मिलित्वा गायामः, एतत् एव यह सस्वरम यानी स्वर के साथ, मिलित्वा गायामः मिल करके गाते हैं। अब देखिए यहाँ पर मिल करके गाने की बात आती है। क्या है अब ये, मैं पहले सारांश पूरा बता दूं। आपका सारांश भी इसमें लिखा हुआ है। इसका पूरा सारांश नीचे दिया हुआ है। देखिए नीचा सारांश है आपका। ये गीतस्य भावार्थ जो लिखा है, गीत का भाव क्या है। इसमें बतलाया गया कि वयम सर्वे भारतीयाः सूराः वीराः, सूराः वीराः धैर्यशालिनः च स्मः, हम सब जितने भारतीय हैं शूरवीर हैं और धैर्यशाली हैं। सर्वे गुणशालिनः
बलशालिनः विजेतारः च स्मः। हमारे जितने भी भारतीय हैं ये सब क्या है, गुणशाली हैं और बलशाली भी हैं। विजयतारः च स्मः, विजयतारः का मतलब विजेता भी है। हमारे जितने भी भारतीय हैं गुणशाली, बलशाली और विजेता भी हैं। वयम दृढ़ संकल्प युक्ता लोभ रहिता साहस युक्ता च स्मः। हम सब दृढ़ संकल्प युक्त हैं। दृढ़ संकल्प युक्त का मतलब क्या हुआ कि हम लोग जो सोच लेते हैं वही करते हैं। ये पूरे श्लोक का जो भाव है ना, यही है। कह रहा है कि दृढ़ संकल्प युक्ता, हम लोग दृढ़ संकल्पी हैं। लोभ रहिता, हमारे अंदर लोभ नहीं हो। साहस युक्ता च स्मः, साहसी हैं। वयम सर्वे, हम सब, वयम सर्वे मतलब सब, भारतवासी न, हम सब भारतवासी, उत्तम भावेन, उत्तम भाव से, जनानां सेवां कुर्मः, लोगों की सेवा करते हैं। सर्वेषां शुभ चिंतनम कुर्मः, सर्वेषां शुभ चिंतनम कुर्मः, हम सबके लिए शुभ चिंतक हैं, शुभ चिंता करते हैं, अच्छी की कामना करते हैं। अस्माकं हृदय, हमारे हृदय में, धनस्य अधिकामनाः सुखस्य विषय वासना कपट भावना च न सन्ति, हमारे हृदय में, भारतीयों के हृदय में अधिक धन की कामना नहीं होती, सुख के बारे में, सुख के विषय के वासना नहीं होती, सुख के कि खूब हमको सुख ही सुख मिले। और कपट भावना च न सन्ति, और हमारे हृदय में कपट, जितने और देश होते हैं कपटी, वैसा हमारा देश, हमारे देश के भारतीय नहीं है। तेजो युक्ता वयम भारतीय, हम तेज से युक्त हैं, हमारे पास बुद्धि बहुत है। हम सब भारतीय ऊर्जा पूर्वक दृढ़तया, दृढ़ हृदय से च कार्यम कुर्मः, कार्य करते हैं। वयम भारतीय, हम भारतीय, निर्भया, निर्भय होकर के, डरते नहीं हैं। दृढ़ शक्ति, अपनी दृढ़ शक्ति से, अपनी इच्छा से, च युक्ता युद्ध क्षेत्रे, युद्ध के क्षेत्र में, सर्वदा नीति पूर्वकम विजयम इच्छामः, युद्ध के क्षेत्र में भी हमेशा नीति से, नीति पूर्वक, ठीक है, विजयम इच्छामः, विजय चाहते हैं। अतः इयम प्रार्थना अस्ति, इसलिए यही प्रार्थना है, यत हे भगवान, हे संसारस्य स्वामी, हे संसार के स्वामी, हे परमेश, हे सकलेश, सकलेश मतलब, सकलेश का मतलब होता है संपूर्ण देवताओं के देवता, यानी सुप्रीम पावर ऑफ गॉड। भगवान अस्माकं कृते, आप हमारे लिए, सर्वेषु कार्येषु, सभी कार्यों में, उज्ज्वलम शुभम च, उज्ज्वलम शुभम च यानी उज्ज्वल, स्वच्छ और सुंदर, विजयम प्रयच्छतु इति, विजय प्राप्त करें, विजय दें। प्रयच्छतु मतलब दें, ताकि हम किसी भी चीज़ में विजय हों, किसी चीज़ में हारे नहीं। इस चीज़ को लेकर के बताया गया है यहाँ पर। अब चलते हैं पाठ की ओर। ये तो पूरा सारांश में बताया यहाँ कि क्या सारांश है इसका। अब पाठ की ओर चलते हैं। देखिए पाठ में क्या है। अब यहाँ से पाठ है आपका शुरू। हाँ, कैसे पढ़ना है ये मैं एक बार बता दूं आप लोगों को। लिखा है, शूरावयं धीरावयं, शूरावयं धीरावयं वीरावयं सुतरां, गुणशालिनो बलशालिनो जयगामिनो नितरां, शूरावयं धीरावयं वीरावयं सुतरां, गुणशालिनो बलशालिनो जयगामिनो नितरां। इसका अर्थ क्या है? शूरावयं और धीरावयं, हम क्या हैं? शूर और वीर दोनों हैं। हम क्या हैं? तो शूर वीर हैं। शूरावयं धीरावयं का मतलब हुआ हम लोग यानी हम सब भारतीय शूरवीर हैं।
ठीक है। और वयम सुतराम, हम लोग बहुत अधिक, सुतराम का अर्थ होता है बहुत अधिक, वयम मतलब हम सब बहुत अधिक शूरवीर हैं, सूरावयम धीरावयम शूरवीर हैं। और क्या है हम लोग, ये पूरे हमारे देश की बड़ाई की गई है इसमें, हमारे जितनी भी भारतीय हैं ना उनकी बड़ाई की गई है इस गीत में। गुणशालिनो बलशालिनो, यानी गुणशाली हैं, गुणों से भरे हुए हैं लोग, यहाँ पर बल की अपार शक्ति है, बलों की कमी नहीं है। बलशालिनो और जयगामिनो, जय बोलने वाले यहाँ पर देखते हैं, भारत माता की जय लोग बोलते हैं, तो ये भी नितराम मतलब अत्यधिक रूप से, बहुत अधिक रूप से लोग यहाँ पर जय घोष करते हैं। जयगामिनो मतलब जय घोष करना। तो हमारे देश में शूरवीरों की कमी नहीं है, वे बहुत ही अधिक गुणवान हैं, बलवान हैं और जय घोष करने वाले हैं। नेक्स्ट दूसरा देखिए, ये देख रहे हैं ना, ये सैनिक, ये बलशाली हैं। अब नीचे देखिए, ये नीचे देख रहे हैं, बूढ़े की सहायता की जा रही है, एक बूढ़ा उधर भी है, एक बुढ़िया इधर भी है। अब देखें इसके लिए क्या कह रहा है, करा कि दृढ़ मानसा गत लालसा प्रिय साहसा सततम जन सेवका अति भावुका शुभ चिंतका नियतम शूरावयम धीरावयम। फिर वही लाइन बोलनी है शुरू वाली, दृढ़ मानसा यानी जिसके मानस कैसे हो, दृढ़ हो, संकल्पी हो कि मैं यही जो काम सोच लेता हूँ वही करके रहता हूँ, उसको कहते हैं दृढ़ मानसा। मानस मतलब मस्तिष्क, बुद्धि। और गत लालसा, लालस मतलब लालच, और गत जिसके लालच चले गए हैं, यानी जो लालच रहित हो, जिसके पास लालच है ही नहीं, ठीक है, ऐसे लोग हैं। दृढ़ संकल्पी हैं, लालच रहित हैं और प्रिय साहसा यानी साहसी भी हैं। सततम, सततम मतलब लगातार। हमारे देश के लोग कैसे हैं, दृढ़ मानस वाले हैं, लालच रहित है और साहसी हैं। जनसेवका, लोगों की सेवा करने वाले हैं। अति भावुका, बहुत ही भावुक विचार के होते हैं। कोई रो रहा है तो उसको देख करके बहुत दुखित भी हो जाते हैं, उसके सोचते हैं कि मैं क्या हूँ उसकी भलाई कर सकूँ, तो अति भावुक भी हैं। और शुभ चिंतका, किसी के गलत नहीं सोचते। अधिकांश लोग यहाँ के किसी भी देश के प्रति शुभ चिंतक हैं, अच्छे नहीं सोचते हैं कि उस देश में भी लड़ाई होती रहे, लोग मरते रहें, लोगों का घर गिराया जाए बमों से मार मार करके। इस तरह के लोग यहाँ के नहीं चाहते हैं, शुभ चिंतक हैं। नियतम मतलब हमेशा, निश्चित रूप से, नियतम मतलब निश्चित रूप से। ऐसे ही लोग सोचते हैं यहाँ के कि जनसेवक होते हैं, अति भावुक होते हैं और शुभ चिंतक होते हैं। सारे विशेषण हैं भारतीयों के लिए प्रयोग किया गया है इस गीत में। फिर देखिए आगे, अब देखिए यहाँ पर सारे लोग हैं गौतम बुद्ध जैसे, और ये देख ही रहे हैं सब, आप लोग पहचान रहे होंगे कि कौन कौन, शंकराचार्य, स्वामी विवेकानंद, ये सारे लोग हैं। ये लोग क्या सोचते हैं, तो कह रहे हैं कि धन कामना सुख कामना न च वंचना हृदये ऊर्जस्वला वर्चस्वला अति निश्चला विजये शूरावयम धीरावयम वीरावयम सुतराम गुणशालिनो बलशालिनो जयगामिनो नितराम। तो यही धन कामना, इनकी जो इच्छा होती है वह धन की कामना नहीं होती, धन की कामना से अलग। धन कामना और सुख कामना, इनकी न वंचना, वंचना मतलब ठगना, वंचना मतलब ठगना। इनके हृदय में, हमारे जितने भी ये महापुरुष नीचे दिख रहे हैं, इनके हृदय में क्या नहीं होती है, तो ज़्यादा धन की कामना नहीं होती। सुख वासना, सुख के लिए जो वासना की चीज़ जो होती है सुख, वह इनको नहीं चाहिए। और
न च वंचना हृदय, और हृदय में किसी प्रकार के ठगने की इच्छा नहीं होती, यानी 3 कामनाएं इनके अंदर नहीं होती। और लोग कैसे होते हैं, तो कह रहा है कि ऊर्जस्वला, ऊर्जस्वला मतलब ऊर्जा, एनर्जी से भरे हुए, यानी फुर्तीले। वर्चस्वला, वर्चस्वला का अर्थ होता है तेजस्वी, काफ़ी तेज होते हैं। विवेकानंद के तो बारे में सुने ही होंगे कि कितने तेज थे दिमाग के। अति निश्चला, अति निश्चला मतलब दृढ़ संकल्प वाले, ठीक है। विजय, और विजय जहाँ भी जाते हैं अपने विजय पताका फहरा देते हैं। तो ऐसे हमारे भारतीय हैं जिनमें न तो धन की कामना होती है, न विशेष सुख की कामना होती है, न हृदय में किसी प्रकार के किसी के ठगने की इच्छा होती है। ये लोग फुर्तीले होते हैं, तेजस्वी होते हैं, दृढ़ संकल्पी होते हैं और हमेशा विजय प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट देखिए, गत भीतयो धृत नीतयो, ठीक है। दृढ़ शक्तयो निखिला, गत भीतयो धृत नीतयो, दृढ़ शक्तयो निखिला, यामो वयं समरांगणं, विजयार्थिनो बाला, शूरा वयं धीरा वयं। आगे वाला फिर वही लाइन गाना है। अब इसका अर्थ देखिए, कह रहा है कि गत भीतयो, जिसके भीति, भीति मतलब भय, डर, फियर, गत मतलब चले गए हों, यानी जो भय रहित हो, जिसके पास भय है ही नहीं, गत भीतयो का अर्थ हुआ। धृत नीतयो, धृत नीतिमान, जो नीतिमान हो, नीतिमान को धारण किए हुए, धृत मतलब धारण किए हुए, जो नीतियों पर चलते हैं। और दृढ़ शक्तयो, जिसके पास शक्ति जो हो वह दृढ़ हो, यानी शक्तिमान हो। निखिला, निखिला मतलब संपूर्ण, निखिला मतलब संपूर्ण। यामो, याम या धातु है, या मतलब जाना, यामो मतलब जाते हैं। वयम यानी हम सब, समरांगणम, समर मतलब युद्ध होता है, आंगन यानी युद्ध के आंगन को समरांगन बोलते हैं, यानी बैटल फील्ड को बोलते हैं। विजयार्थिना यानी विक्ट्री चाहने वाले, विजय चाहने वाले, जीत चाहने वाले। बाला, हम सब बाला हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि जो भारतीय हैं, क्या क्या है इसमें, तो कह रहा है कि भारतीय गत भीतयो, यानी भय रहित हैं, इनको भय किसी से लगता ही नहीं है। दृढ़ नीतयो, नीतिमान हैं। दृढ़ शक्तयो, शक्तिमान हैं। हमारे भारतीय भय रहित, नीतिमान, शक्तिमान, संपूर्ण शक्तिमान, संपूर्ण नीतिमान, संपूर्ण भय रहित, किसी भी प्रकार का भय नहीं होता। और हम सब क्या होते हैं, तो बैटल फील्ड में विजय चाहने वाले होते हैं, ठीक है। यामो मतलब जाते हैं। नेक्स्ट देखो, ये सब विजयी हैं, विजय प्राप्त करने वाले हैं। जगदीश है, परमेश है। हे जगदीश, हे परमेश, हे परमेश, हे श्रेष्ठेश, हे सकलेश, यानी हे सुप्रीम गॉड, भगवान आप क्या करें, तो जय मंगलम, हमारा क्या करें, मंगलम, अच्छे ढंग से हमारा विजय हो। परम उज्ज्वलम, हम उज्ज्वल बने, श्रेष्ठ बने। नो देही परमात्मनम, नो देही, नो मतलब नहीं, नो मतलब हमें, और देही मतलब दीजिए, हमें दीजिए। परमात्मन, हे परमात्मा। कहने का मतलब ये हुआ कि हे जगदीश, हे परमेश, ये सब ईश्वर के लिए विशेषण के रूप में है। परमेश मतलब श्रेष्ठेश, ईश मतलब भगवान होता है। जगदीश संसार के हे देवता, हे परम देवता, हे सुप्रीम गॉड, हे भगवान आप हमें क्या करें, तो कह रहा है कि जय मंगल जहाँ भी जाए, जय विजयी हों, श्रेष्ठ हों, उज्ज्वल हों, और हमें यही परमात्मा हमें दीजिए। फिर शूरा वयम धीरा वयम जो है, ये सब है बच्चों। तो ये ज़्यादा कठिन नहीं है, ये बहुत छोटा सा चैप्टर है, बहुत अच्छे कर सकते हैं। इसके बाद मैं इसका क्वेश्चन आंसर भेज दूंगा।
ये सिर्फ पाठ का सारांश मैं बता दिया, अर्थ भावार्थ बता दिया, लेकिन अब इसका प्रश्न उत्तर जो होगा ना नेक्स्ट वीडियो में मैं भेज दूंगा। धन्यवाद। आप लोग सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए, फिर मैं आगे वीडियो भेजते रहूँगा। क्वेश्चन पेपर भी मैं हाफ ईयरली के पहले भेज दूंगा। थैंक यू, धन्यवाद।